क्लास 12 केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए। डेली 1 और 2 आवर केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उतनी आउटकम नहीं आ रही है जितनी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की। अगर आप राइट स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप जितना भी स्टडी कर लो, आपको उतनी एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिलने वाली है। तो आपको क्या पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, एनसीईआरटी को कैसे यूज़ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब सॉल्व करने हैं और एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कैसे करनी है। अगर ये सब क्लियर है तो आप केमिस्ट्री प्रिपरेशन को काफ़ी बेटर बना सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हे एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी ठाकुर एंड आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक कंप्लीट रोड मैप शेयर करने वाली हूँ, जिस रोड मैप को फॉलो करके आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं विद पॉइंट नंबर 1, नो योर सिलेबस। सबसे पहले एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो बिना सिलेबस देखे प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा मत करो। सबसे पहले अपने सीबीएसई केमिस्ट्री सिलेबस को देखिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली सीबीएसई केमिस्ट्री, अगर आप किसी और बोर्ड के स्टूडेंट तो अपने बोर्ड के हिसाब से जो भी आपका सिलेबस दिया गया आप उसको एक बार चेक करिए। चैप्टर वाइज टॉपिक आइडेंटिफाई करो और जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है उनके लिए अननेसेसरी टाइम स्पेंड करना बंद कीजिए। एक सिंपल चेकलिस्ट बनाओ जिसमें कि आप ये लिखो डेली कि कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, एनसीईआरटी आपने कितनी स्टडी कर ली है, आपने उस जो भी पर्टिकुलर चैप्टर है जो टॉपिक आप कर रहे हैं कि आपने एनसीईआरटी से उसको रीड कर लिया है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिएक्शंस को रिवाइज करिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। खासकर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको तो 100% प्रैक्टिस करके ही जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो और चैप्टर को रिवाइज करो। चैप्टर की रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है आपकी स्ट्रैटेजी में। सो चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। एक चैप्टर को आप एग्ज़ाम आने से पहले एटलीस्ट 2 या 3 बार रिवाइज करो। जब ये पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तभी हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि आपका चैप्टर प्रॉपरली प्रिपेयर है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। हमें पता है कि हमारी केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तीनों की प्रेपरेशन स्ट्रेटजी डिफरेंट होनी चाहिए। फिजिकल में कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको इन तीनों चीज़ों की। सेकंड आते हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ में कन्वर्जन के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। सो कन्वर्जन को अंडरस्टैंड करो और इंपॉर्टेंट क्या है वो सारी रिएक्शंस को एक नोटबुक पे एक शॉर्ट फॉर्म में लिखो। और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी रीडिंग और रिपीटेड रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनऑर्गेनिक के लिए अगर आप एनसीईआरटी रीड करते हैं, थॉरली रीड करते हैं, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सेम स्ट्रैटेजी आपकी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट रहता है एनसीईआरटी इज़ योर बेस। एनसीईआरटी को जितने अच्छे से रीड करोगे, रेपिटेशन में रीड करोगे, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते चलेंगे। सो आप कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर देखिए, उसके बाद कंसेप्ट को समझिए, फिर एनसीईआरटी को खुद से रीड करिए और फिर वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, एनसीईआरटी में हाइलाइट्स कर सकते हैं। आफ्टर देन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आप सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ साथ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, जैसे कि आपका भी CUET आ रहे हैं या जेईई मेन आ रहे हैं, नीट आ रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो एनसीईआरटी के साथ आप एक रेफरेंस बुक भी ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब स्टार्ट करने हैं। बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्चुअली में शुरू कब करें, कब स्टडी करें, कब उनको सॉल्व करना शुरू करें। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लास्ट में रख देते हैं कि जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा और एंड में जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे हम तब शुरू करेंगे। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फिर एनालाइज करो कि कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए। अगर क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं इसका मतलब ये कि अभी भी आपके कंसेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहता है रिवीजन का एक रूटीन बनाइए। देखो डेली अगर आप एक रूटीन में स्टडी करेंगे, कंसिस्टेंटली स्टडी करेंगे, और रिवीजन में बार बार कह रही हूँ कि रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारी किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो जितनी बार आप एक टॉपिक को, एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट रहता है अवॉइड दीज मिस्टेक्स। तो सिर्फ लेक्चर देखना
इनफ नहीं होता है। आप लोगों को लेक्चर देखने के साथ साथ एनसीईआरटी भी स्टडी करनी पड़ती है। तो बहुत सारे बच्चे तो ये कॉमन मिस्टेक्स करते ही रहते हैं, सिर्फ लेक्चर देखते रहते हैं, एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, लेंथी नोट्स बनाते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, स्टडी रिसोर्सेज को चेंज करते रहते हैं। तो मेरा सजेशन है कि एक रिलायबल सोर्स फॉलो करो और उसको प्रॉपरली कंप्लीट करो। अगर आप एक किसी रिलायबल सोर्स से ही स्टडी करेंगे तो आपको एक अच्छा रोड मैप वैसे भी मिल जाता है कि हमें स्ट्रक्चर्ड वे में एक स्टडी मटेरियल, एक स्टडी पैटर्न हम जब फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो राइट वे में जाती है। नेक्स्ट रहता है योर 70 आउट ऑफ 70 फार्मूला। सो इसके लिए आपको पहले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, एनसीईआरटी को रीड करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, स्पेशली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। आफ्टर देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और रिवीजन करनी है। जब ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे उसके बाद आप कोई मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं और कौन से टॉपिक में अभी भी आप लैग कर रहे हैं। सो अगर आप कंसिस्टेंटली इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपकी प्रेपरेशन मच मोर ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। सो अगर आप क्लास 12 केमिस्ट्री की सीरियस प्रेपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पे चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन, कीप लर्निंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।